राधे। एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक दिन की बात है कि अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलवाया, बहुत सारे टेस्ट करवाए, पर टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोलियां डॉक्टर ने दी पर नींद आने को तैयार न थी। ना उसे नींद आ रही थी और ना ही उसकी बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। रात में उठकर बागीचे में घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि बाहर उसे अच्छा लग रहा है, तो वह घूमता घूमता सड़क पर निकल गया। चलते चलते उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। अब वह घर से बहुत दूर निकल आया था और थक भी गया था। थकान की वजह से वहीं एक चबूतरे पर बैठ गया। वहां बैठकर उसे बहुत शांति मिल रही थी। वह थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर भागने लगा। सेठ ने देखा तो वह अपनी दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागने लगा ताकि उससे अपनी चप्पल वापस ले सके। वह कुत्ता पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। अब सेठ बेचारा क्या करता, वह भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। सेठ को पास आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। कुत्ते को चप्पल छोड़कर भागता देखकर सेठ जी ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगे। इतने में ही सेठ जी को किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा वह आवाज एक झोपड़ी से आ रही थी। उन्होंने थोड़ी झांक कर देखा तो देखा वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो। ऐसा कहे जा रही थी और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से वापस चलो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके मन में ख्याल आया, ये तो मुझे पूछना चाहिए था कि आखिर वो औरत रो क्यों रही थी, उसको तकलीफ क्या थी। सेठ जी ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और वापस जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ जी को देखकर घबरा गई। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, घबराओ मत, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी रात को इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो। सेठ जी की बातें सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे। पास ही एक मैली सी चादर पर बैठी अपनी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा करते हुए रोते रोते वह औरत कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, लेकिन इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ। अब मैं इसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से क्या होगा? क्या रात को रोने से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? औरत ने कहा, कल यहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने भगवान से मांगो। तुम्हारी जो भी परेशानी है रो कर गिड़गिड़ा कर उसी से कहो, वो सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी मदद करेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं रो रो कर भगवान से मांग रही थी। यह सब सुनकर सेठ जी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलवाई। लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने उसके खर्च का 1.5 लाख का खर्चा बताया, तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी दी और अपने यहाँ बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी। उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी खुद सेठ ने ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था ही, पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी उसी वक्त खत्म हो गई थी
जब उसने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। अब वह सोचने लगा, आखिर यह कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई? क्या यही भगवान है? और यदि यही भगवान है तो सारा संसार आपस में धर्म और जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना तो मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने मेरी जात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा करनी भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून तो उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। इसीलिए कहा जाता है, यदि भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपना लो। उन सब की मदद करो जो लाचार हैं या बेबस हैं, क्योंकि प्राणी मात्र की सेवा करना ही असली धर्म है, असली भक्ति है। और जो ऐसा करते हैं भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।